हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में बताऊंगा और मुझे आशा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में होता क्या है। इसमें कुछ सेट ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं जो एक डिज़ाइनर परफॉर्म करता है। किसके लिए? डेवलप करने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब क्या डेवलप और इम्प्लीमेंट करेगा? वो करेगा एक इंफॉर्मेशन सिस्टम को डेवलप। तो बस ये सिंपल सी इसमें चीज़ है। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कलेक्ट करता है और प्रोसेस करता है डेटा को, जिसको सिस्टम एनालिस्ट फर्दर यूज़ कर सकता है प्लानिंग के लिए और डिसीजन मेकिंग के लिए। बस यही होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इसमें देखते हैं कुछ स्टेजेस। तो इसमें 4 स्टेजेस आती हैं आपकी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं, मतलब प्रॉब्लम को समझते हैं। उसके बाद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक प्लान डिसाइड करते हैं। उसके बाद उस प्लान सॉल्यूशन में कोड ऐड करते हैं और उसको टेस्ट करते हैं प्रोग्राम को। तो बस यही 4 स्टेप्स रिपीट होते हैं। ये सिंपल सी स्टेजेस है। अब हम देखेंगे इसके लाइफ साइकिल के फेजेस। तो सबसे पहला जो फेज़ होता है वो होता है प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन एक इंट्रोडक्टरी स्टेप होता है जिसमें कि यूज़र की रिक्वेस्ट को हैंडल किया जाता है। इस स्टेज में एक प्रॉब्लम को डिफ़ाइन किया जाता है। जब प्रॉब्लम डिफ़ाइन हो जाए तो उसके बाद एक रिटन स्टेटमेंट बनाई जाती है प्रॉब्लम की और वो यूज़र को सेंड की जाती है एंड यूज़र रिस्पॉन्स बैक करता है उन स्टेटमेंट्स में। अब इसका सेकंड स्टेप है फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी में हम ये देखते हैं कि क्या जो हम सिस्टम बना रहे हैं वो फिजिबल है भी या नहीं है। क्या वो सिस्टम बिज़नेस की नीड्स को फुलफ़िल कर पाएगा? क्या वो सूटेबल होगा सिस्टम? क्या इसमें रिस्क इन्वॉल्व होंगे? तो इस तरह से इसमें कॉस्ट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेशंस, क्या ये सब फिजिबल हैं भी या नहीं है। तो ये सब फिजिबिलिटी स्टडी में डिसाइड होता है कि क्या हमारे पास ऐसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर है भी जिससे हम ये चीज़ें बना पाएँ। तो उसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो आता है सिस्टम इन्वेस्टिगेशन का। अब इस स्टेप में हम क्या करते हैं, इसमें हम रिसर्च करते हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और उसके लिए हम रिव्यू करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्यूमेंट्स को। इसके साथ साथ हम इंटरव्यूज़ को कंडक्ट करते हैं, ऑन साइट ऑब्जर्वेशंस करते हैं। अब उसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो है सिस्टम एनालिसिस। इस स्टेप में हम सिस्टम की डिटेल स्टडी करते हैं, जो करंट सिस्टम है उसकी, और इसमें आते हैं कि हमें क्या क्या काम करना है। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा सिस्टम को डिज़ाइन करना। सिस्टम के डिज़ाइन में हमारा हाउ क्वेश्चंस आते हैं, मतलब कि हम कैसे यूज़र के इंटरफेस को डिज़ाइन करेंगे, कैसे डेटा को डिज़ाइन करेंगे, कैसे प्रोसेस को डिज़ाइन करेंगे, स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करेंगे। ये सब इंक्लूड होता है सिस्टम डिज़ाइन में। उससे नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें आता है सिस्टम को कोड करना, सिस्टम कोडिंग। कोडिंग हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते हैं जिससे कि हमारी बात को कंप्यूटर ईज़िली समझ पाए। हम कोडिंग के थ्रू सिस्टम को इंस्ट्रक्शंस देंगे और फिर सिस्टम उसको अपनी लैंग्वेज में यानी कि मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। उसका जो नेक्स्ट स्टेप है उसके बाद इसमें आता है सिस्टम की टेस्टिंग करना। सिस्टम की टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, सारे जो बग्स, जो एरर्स हम कोडिंग फेज़ में आते हैं उनको रिमूव करते हैं। यहाँ पे 2 टाइप की टेस्टिंग होती है, एक होती है यूनिट टेस्टिंग और एक होती है सिस्टम टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग में हम स्मॉल मॉड्यूल्स को टेस्ट करते हैं और उन सारे मॉड्यूल्स को कंबाइन करके एक फ़ाइनल मॉड्यूल क्रिएट करते हैं। उस फाइनल मॉड्यूल को टेस्ट करते हैं, उसी को बोलते हैं हम सिस्टम टेस्टिंग। और जब ये इंश्योर हो जाए कि अब जो हमारा सिस्टम है वो एरर फ्री हो गया बिल्कुल, तो उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो स्टेप है हमारा सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना, उसको एग्जीक्यूट करना। अब इस फेज़ में हमारी जो थ्योरी है वो टर्न हो जाएगी प्रैक्टिस में। सारे जो प्रोग्राम्स होंगे सिस्टम के वो लोड हो जाते हैं यूज़र के कंप्यूटर में। यहाँ पे यूज़र काम करना शुरू कर देता है इसमें। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है सिस्टम को मेंटेन करना। मेंटेनेंस इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद सिस्टम में एरर्स आना शुरू हो जाते हैं। तो उन एरर्स को एलिमिनेट करने के लिए हमें सिस्टम को टाइम टू टाइम मेंटेन करना पड़ता है। किसी यूज़र की कोई रिक्वायरमेंट चेंज हुई है तो उसको चेंज करना। और देन फाइनली जो हमारा स्टेप है वो आता है सिस्टम को इवैल्यूएट करना। सिस्टम इवैल्यूएशन में हम ये देखते हैं कि सिस्टम की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है, हमारे पास जो आउटपुट है वो क्या आई,
जो हमारा प्रॉफिट है वो गेन हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, और उसके ऊपर जो यूज़र्स हैं, सीनियर्स हैं, उसके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। सो गाइज़, यही थे लाइफ साइकिल के फेजेस। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। सो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें।